अरे कहाँ जा रहे हो नरेश जी? ड्यूटी व्यूटी नहीं करनी है क्या? साहब जी मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? साहब जी मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये क्या बोले जा रहे हो आप? किसने निकाला आपको? साहब जी वो सुपरवाइजर मैडम है ना, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। वो कौन होती है आपको नौकरी से निकालने वाली? क्यों निकाला उसने आपको? साहब जी मेरे बेटे का फ़ोन आया था। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बुड्ढे तुझे यहाँ पे काम करने के लिए रखा है या फोन पे बात करने के लिए रखा है? मैडम बेटे का फ़ोन आया था। जिस मर्जी का फोन आया हो, तुझे यहाँ पे काम के लिए रखा है ना। तूने फोन कैसे उठाया? मैडम जी बहुत ज़रूरी फ़ोन था इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया, वरना मैं जल्दी फ़ोन नहीं उठाता। जितना मर्जी जरूरी फोन हो, कोई जिए या मरे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे यहाँ पे काम करने के लिए रखा है ना, तो तुझे क्या लगा तू फोन पे बात कर लेगा और किसी को पता नहीं चलेगा? बॉस तो लेट आते हैं, सुपरवाइजर बिजी रहती है, तू कुछ भी करे सैलरी तो तेरे अकाउंट में वैसे भी पहुंच जाएगी। मैडम जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। देख, मुझे नहीं जानना तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैंने तुझे अपनी नजरों के आगे ना फोन पे बात करते हुए देख लिया। तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल जा अभी के अभी। मैं ना तुझे अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। मैडम जी गलती होगी, दोबारा फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगा। बहरा है, सुनाई नहीं देता? एक बार बोल देना निकल यहाँ से। ठीक है मैडम जी। अब आप ही बताइए साहब जी मैं क्या करूँ? इसको आपके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अरे एटलीस्ट ऑन ड्यूटी इंसान अपने घर वालों से तो फ़ोन पे बात कर ही सकता है। ये तो सच में बहुत गलत किया उसने। ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपके ऊपर उसे। इंसान ऑन ड्यूटी एटलीस्ट अपनी फैमिली वालों से तो बात कर ही सकता है। इतना थोड़ी मना करा है मैंने किसी को बात करने से। दिया, इधर आना एक बार। यस सर। ये क्या बोल रहे हैं नरेश जी? सर, ये यहाँ पे ड्यूटी करने आती है फोन पे बात करने के लिए। अगर ये ऑफिस प्रेमिसेस में ड्यूटी के टाइम पे फोन पे बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, मैंने जॉब से ही निकालूंगी ना। और वैसे भी सर, जो मैंने किया है ना, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि आप मुझ पे ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी छोड़ के जाते हैं। ये तो फोन पे लग जाता है। अगर पीछे से कोई चोरी चकारी होगी तो सारा नाम तो मुझ पे आएगा ना। तो बस इसलिए मैंने इस पे हाथ उठा दिया। और आपको पता है सर, इन जैसे लोगों ना ये लगता है कि ये यहाँ बस यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहेंगे, फोन पे बात करे या कुछ भी करे, सैलरी तो इनके अकाउंट में वैसे भी हर महीने पहुंच ही जानी है। और सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कर क्या रहा है, जॉब करता क्यों है जब इसे यहाँ पे फोन पे बात ही करनी होती है। तो उम्र होगी, अपना घर जाकर बैठे आराम करे। तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे थे फ़ोन पे? हैं? अपनी फैमिली से बात कर रहे थे, अपने बेटे से बात कर रहे थे। अरे इनके बेटे का फ़ोन आया था इनको, पुलिस में लग गया है, वो खुशखबरी दे रहा था इनको वो। अब इंसान अपने घर वालों से ऑन ड्यूटी बात भी नहीं कर सकता क्या फ़ोन पे? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? अरे इनकी उम्र का लिहाज भी नहीं किया, इनको ऊपर हाथ उठा दिया तुमने। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में किसी के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, अगर ये मेरे यहाँ पे काम करते हैं ना, मेरे एम्प्लॉय हैं, तो भूलो मत, एम्प्लॉय तुम भी मेरी हो। मेरे लिए सभी एम्प्लॉय बराबर है, समझ में आया? तुम मैनेजर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की छूट मिल जाएगी या मारने का हक है किसी को। तो सर इसे भी तो पता होना चाहिए ना कि ड्यूटी के टाइम पे फोन नहीं चलाना चाहिए। वैसे भी रूल्स तो सभी एम्प्लॉयज को क्लियर ही है ना। अब इसे रूल्स पता है लेकिन ये फिर भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। सर कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी? ऐसे तो फिर हमारी डिसरिस्पेक्ट हुई ना। सर मैं मानती हूँ कि आप सभी एम्प्लॉयज को इक्वल समझते हैं, लेकिन ये भी तो रूल्स तोड़ रहा था ना, तभी मैंने हाथ उठाया इस पर। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सैलरी तुम देती हो इनको या फिर मैं? सैलरी मुझे देनी होती है ना, तो मुझे देखना है कि इस कंपनी में किसको रखना है किसको नहीं, समझ में आया? और तुम तो दिन में अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम होते ही घर चली जाती हो। रात को कंपनी कौन संभालता है? हाँ, देख रेख कौन करता है यहाँ पर? ये रुक के यहाँ पर सब कुछ देखभाल करते हैं। और तुम इन्हें जॉब से निकाल दोगी, उसके बाद अगर चोरी चकारी हो जाए तो कौन होगा जिम्मेदार उसको? हाँ, तुम दोगी हर जाना? कमाल है दिया, शर्म नहीं आती ना तुम्हें हरकत करते हुए? तुमने देखा कि तुम एक मैनेजर हो, तो तुम्हारे सामने एक गार्ड फ़ोन पे कैसे बात कर सकता है? तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई बस, और तुमने छाटा मार दिया। और तुमने ये भी सोचा होगा कि ये तो मामूली सा गार्ड है, किसको क्या ही बताएगा, इसको जॉब से भी निकाल दूंगी तो। हाँ, शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? तुमने छाटा मार लिया ना, अब अंकल जी आप छाटा मारो, इसे मारो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हें जाना है ना यहाँ से तो तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसे 10 एम्प्लॉय आ जाएंगे मेरी कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन मैं अपनी कंपनी में वही एम्प्लॉय रखूँगा जिसको बात करने की तमीज़ होगी। समझ में आया? तरीका होगा बात करने का, सामने वाले से इज्जत से बात करे जो। बस तुम्हारे मन में आया, बस चांटा लगा दिया। हाँ अंकल ऐसा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ, आप चांटा लगाओ इसके। चलिए उठाइए हाथ इस पर। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ये तो मेरी बेटी के समान है। देख लिया, इतना गलत किया तुमने इनके साथ, इन पे हाथ उठाया, इनको जॉब से निकाला, उसके बाद भी तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। माफ़ कर दिया तुम्हें, और बेटी बोल रहे हैं तुम्हें। समझ में आया? मुझे ना ऐसा लगता है दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें संस्कार दिए ही नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है। अपने घर वालों से भी ऐसी बात करते हो कि अपने माँ बाप से घर जाके? हाँ, भले ही नरेश जी तुम्हें माफ़ कर दें, लेकिन मैं कभी से माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा दिया, अंदर जाओ, अपनी फाइल वाइल बैग जो भी उठाना उठाओ, और अभी की अभी मेरी कंपनी से निकल सकती हो तुम।
सर देखिए प्लीज़ आप मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए, मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है और वैसे भी घर पे कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, मुझ पे सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ये जॉब मेरे हाथ से चलेगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ सर। साहब जी मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इन्हें जॉब से मत निकालिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ठीक है नरेश जी, अगर आप इतना ही बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जब आपने इसे माफ़ कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं भी माफ़ कर देता हूँ। लेकिन आइंदा से याद रखना दिया, अगर दोबारा से ऐसी कोई गलती तुमने रिपीट करी ऑफिस में तो वो दिन तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी होगा। मैं किसी की सुनूंगा भी नहीं, डायरेक्ट जॉब से निकालूंगा उस टाइम। खड़े खड़े शक्ल मत देखो मेरी, माफ़ी मांगो इनसे। जी सर, सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था, आप पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। चलो अब जाओ अंदर, काम करो जाके।